क्या नीतीश कुमार की जेडीयू अब खत्म होने वाली है? क्योंकि उनको बड़ा झटका लगा है। आइए बताता हूं कि कैसे जेडीयू धीरे धीरे करके बिहार चुनाव से पहले ही खत्म होती जा रही है। बिहार की सियासत, जहां सत्ता की कुर्सी कभी किसी की नहीं होती, लेकिन हर कोई उसका मालिक बनना चाहता है। यहाँ की हवा में सियासी उलटफेर की खुशबू है और आज उस हवा में एक नया तूफान आया है। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो कभी बिहार की सियासत का पर्याय था, लेकिन अब क्या वही नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, क्या ये नाम अब इतिहास की किताबों में सिमटने वाला है? सवाल ये नहीं कि जेडीयू खत्म हो रही है, सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की सियासी पारी का आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। 3 अप्रैल 2025 एक तारीख जो शायद नीतीश कुमार के लिए काला दिन बनकर आई। जेडीयू के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव ने पार्टी छोड़ दी। इस्तीफे की वजह थी नीतीश कुमार की नीतियां और उनकी सियासी रणनीति। ट्विटर के एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अलविदा नीतीश, अलविदा जेडीयू। ये कोई पहला मौका नहीं था। उसी दिन जेडीयू के एक और नेता गुलाम रसूल ने भी वक्फ के मुद्दे पर नीतीश की पोल खोल दी और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुलाम रसूल ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी अब वो नहीं रही जो कभी थी। सवाल यह है कि क्या ये इस्तीफे जेडीयू के लिए एक छोटा झटका है या फिर एक बड़े भूचाल की शुरुआत? 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस के आयोजन में कुछ ऐसा हुआ जिसने नीतीश की सियासी ताकत पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि नीतीश को जल्दी जल्दी मंच से हटा दिया गया। उनका अपनी ही पार्टी पर अब कोई जोर नहीं है और कोई भरोसा भी नहीं बचा हुआ है। जनता के सामने उन्हें फटाफट हटाया गया। ये सवाल उठता है कि जो नीतीश कभी बिहार की सियासत के चाणक्य कहलाते थे, क्या अब उनकी पार्टी में ही उनकी कोई इज्जत नहीं बची? नीतीश कुमार एक नेता जिसने सियासत में बार बार यू टर्न लिए। 2013 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था। नीतीश ने कहा कि मैं सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रह सकता, लेकिन 2017 में वही नीतीश फिर से बीजेपी के साथ हो गए। इस यू टर्न ने उन्हें पलटू राम का तमगा दे दिया और आज 2025 में ट्विटर पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी ने नीतीश को पूरी तरह से गच्चा दे दिया। अगर आपको गच्चा का मतलब नहीं समझ आता तो गच्चा का मतलब यह है कि धोखा दे दिया। कि नीतीश को बिहार में साथ लाकर अब बीजेपी चाहती है कि नीतीश को धीरे धीरे साइड किया जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश नहीं होने वाला है। ये बात अंदर खाने चल रही है। भले ही अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान ना हुआ हो, पर ये पार्टी के नेताओं में चर्चा है। एक पोस्ट में लिखा गया कि बीजेपी ने नीतीश को धोखा दिया और ये धोखा बीजेपी के आला कमान के द्वारा दिया गया था। नीतीश कुमार की सियासी पारी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ट्विटर पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जेडीयू में बड़ा विद्रोह होने वाला है। एक पोस्ट में लिखा गया कि चुनाव से पहले पार्टी के भीतर बड़ा विद्रोह तय है। एक और पोस्ट में कहा गया कि चचा की पार्टी से विकेटों का गिरना जारी है। पार्टी में जो है चचा सहित सिर्फ संघी बचेंगे। कभी नीतीश कुमार की रैलियों में हजारों की भीड़ उमड़ती थी। उनके सुशासन बाबू के नारे बिहार की गलियों में गूंजते थे, लेकिन आज उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे मुंह मोड़ ले रहे हैं। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार एक बड़ा नाम थे, लेकिन सियासत का खेल बड़ा बेरहम है। आज जेडीयू टूटने की कगार पर है, लेकिन नीतीश की सियासी जो चाल है वो शायद अब सफल ना हो पाए। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। आप क्या सोचते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय में कमेंट में बताइए और तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।